अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सादत क्यूम और मैं एग्री टॉक्स बाय सादत में आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद एक नई सीरीज़ का आगाज़ है। इस सीरीज़ में हम आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मुतल्लक आगाही फराहम करेंगे जो पाकिस्तान की मार्केट में मौजूद तो हैं, लेकिन फार्मर से पोशीदा हैं। आप कह लें कि उनकी इतनी पब्लिसिटी नहीं है कि आप उन तक पहुँच सकें, लेकिन वो इंतहाई लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं। मतलब अगर आप उनका इस्तेमाल करें तो आप उनसे बड़े बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आज इसके लिए जो हमने पहला प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, उसके अंदर जो एक्टिव है, जिसके मतलब हम आपको आगाही फराहम करेंगे, वो है इप्रिडियोन। इप्रिडियोन एक फंजीसाइड है जो कि बाहर की दुनिया में तो काफ़ी वाइडली इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल ना होने के बराबर है। अगर बाहर की दुनिया में देखें तो इसे बायर, FMC, BSF मुख्तलिफ बड़ी केमिकल कंपनीज दे रही हैं। अगर इसकी तारफ़ के मतलब हम आपको बात बताएं कि ये कैसा फंजीसाइड है, कॉन्टैक्ट है, सिस्टेमिक है, क्या है, वो बाद में बताते हैं। पहले आपको इसके मतलब बताते हैं कि दुनिया इसे किस तरह पहचानती है। इसके मतलब एक फ्रेज़ है, कहते हैं लाइफ आफ्टर डेड। अगर आपके पौधे मुरझा गए हों, डेड हो रहे हों, मरने के करीब हों, आप इप्रिडियोन का इस्तेमाल करें तो उनके अंदर नई रूह आ जाती है और वो बिल्कुल लश ग्रीन हो जाते हैं, दोबारा से ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं। बाहर के एक R&D डॉक्टर थे, PhD साइंटिस्ट ही कह लें। जब उन्होंने बाहर छोड़ी तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि बाहर छोड़ने के बाद आपको कोई कमी महसूस हुई हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो कमी महसूस हुई वो इप्रिडियोन है। मतलब ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि वो साइंटिस्ट भी बाहर छोड़ने के बाद जिस कंपनी में गए उसमें इप्रिडियोन नहीं था, तो वो इसको याद कर रहे थे। अब इसकी इतनी तारीफ़ क्यों है, और इतनी तारीफ़ होने के बाद अगर ये पाकिस्तान में मौजूद है तो इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, उसके पीछे इसका बड़ी कंपनियों के पास ना होना है। बाहर तो इसे BSF बाहर इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं दे रही। और ये दो बड़ी कंपनियां हैं जिनके फंजीसाइड यूज़ होते हैं, लिहाजा इसलिए फार्मर्स की इन तक अप्रोच नहीं है। इप्रिडियोन एक कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड है जिसे मुख्तलिफ सिस्टेमिक फंजीसाइड के साथ मिलाकर भी कम्बिनेशन में दिया जा रहा है। बाहर की दुनिया में इसे थायोफनेड मिथाइल, कार्बेंडाजिम, डाइफिनोकोनाजोल, टैबोकोनाजोल और कुछ बैक्टीरियासाइड हैं जैसे कि कसुगामाइसिन और वलीडामाइसिन, इनके साथ कम्बिनेशन में भी दिया जा रहा है। पाकिस्तान में इसे मुख्तलिफ कंपनियां दे रही हैं, जिनमें एक मल्टीनेशनल FMC है जो इसे रोवराल के नाम पर मार्केट कर रही है, और दो पाकिस्तानी कंपनियां हैं जो इंपोर्टेड फार्मूलेशन ही लेती हैं लेकिन यहाँ पैक करके पाकिस्तान में बेच रही हैं। उसमें एक कंसेप्ट है जी नेक्टर फार्मा है और दूसरी सेवर इंटरप्राइजेस हाई ग्रेड है। अब ये जो ओवरऑल है इसमें, जबकि जो कंसेप्ट और सेवर इंटरप्राइजेस दे रही हैं वो इसे ट्रिप के नाम पर दे रही हैं। अगर आप मुझसे मालूमात लेंगे तो मेरे हिसाब से ट्रिप को और ओवरऑल पर थोड़ा एज हासिल है, क्योंकि ट्रिप में 20% इप्रिडियोन के साथ 5% टैबोकोनाजोल भी शामिल किया गया है। टैबोकोनाजोल सरायत पजीरी रखता है, जिसकी वजह से ये कॉन्टैक्ट और सरायत पजीर फंजीसाइड का कम्बिनेशन बन जाता है जो कि अच्छे रिज़ल्ट देता है। अगर बीमारियों की बात करें तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं आलू का प्लाट है। अगर हम आलू की बात करें तो ये राइजोक्टोनिया की डिजीज़, जितनी भी डिजीज़ हैं, जितने भी पैटर्न हैं, उसके सबको एड्रेस करता है। अर्ली ब्लाइट को भी एड्रेस करता है। आप कह लें कि स्टेम और रूट की जितनी भी डिजीज़ हैं उन पर ओवरऑल एक्सीलेंट कवरेज देता है। और अगर आप लीव्स की डिजीज़ में आ जाए, जैसे अर्ली ब्लाइट है, मुख्तलिफ है, तो अब उसमें आप ट्रिप को इस्तेमाल करें क्योंकि उसके अंदर टैबोकोनाजोल भी यूज़ है, टैबोकोनाजोल भी ऐड किया गया है। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि ग्रे मोल्ड एक डिज़ीज़ है, वो आलू के ऊपर आती है, जहाँ से आलू की स्टेम बाहर आ रही होती है वहाँ उसके ऊपर सफ़ेद सूफी मादा होता है, वो ग्रे मोल्ड की अलामत होती है। उसके अंदर भी इसके एक्सीलेंट रिज़ल्ट है। ये देखें, ये आलू का प्लाट है जिसे आज हम स्प्रे कर रहे हैं। ये लारा वैरायटी है, इसे हम ये स्प्रे कर रहे हैं प्रोडक्ट। अब इसके स्प्रे के बाद
वो प्लाट जिसको हमने पहले स्प्रे कर दिया है। ये 1 दिन की काश्त है, इसको चेक करें, आपको क्लियरली ग्रोथ का डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये ट्रिप के कमालात हैं। ये सिर्फ फंगल की डिजीज़ को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि इसके स्प्रे के बाद लश ग्रीन फसल आ जाती है। ये ग्रीन केमिस्ट्री अवार्ड प्रोडक्ट है। बेहतरीन इसके रिज़ल्ट्स हैं, बिल्कुल ऐसे रिज़ल्ट्स आते हैं जैसे आपने कोई अमाइनो एसिड या बायोस्टिमुलेंट स्प्रे कर दिया हो। ये फसल आपके सामने है, इसको 5-6 दिन पहले स्प्रे हुआ है और ये देखें इसको आज स्प्रे हो रहा है। बिल्कुल ये इस तरह की फसल थी, लेकिन आज इसकी शाइनिंग चेक करें और देखें इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी बेहतरीन हो गई है। अगर आप इसके मुख्तलिफ़ फसलों पर इस्तेमाल को चेक करेंगे तो तरबूज में ये एंथ्रेक्नोज पर इस्तेमाल होता है, टोमेटो में भी अर्ली और लेट ब्लाइट पर कंट्रोल इसका है, मिर्च में इसकी स्टेम और रूट की डिजीज़ जितनी भी हैं, स्टेम राट, रूट राट, वहाँ पर इसका कंट्रोल है। मटर में रूट राट और स्टेम राट को कंट्रोल करता है। शुगर केन में रूट राट को कंट्रोल करता है। आप कह लें कि जितनी भी फंगल डिजीज़ हैं जो स्टेम और रूट्स पर आती हैं, उन पर इसका एक्सीलेंट कंट्रोल है। इसको आप फ्लड में भी यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन में, फोलियर स्प्रे में भी यूज़ कर सकते हैं और ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। अभी ये जो फार्मर हैं ये इसको ड्रिंचिंग कर रहे हैं क्योंकि इनके आलू में हल्की फुल्की राइजोक्टोनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ, ये चेक करें, ये देखें। तो इसलिए ये इसको ड्रिंचिंग, हल्की फुल्की ड्रिंचिंग और फोलियर मिक्स कर रहे हैं। इन्होंने काट वाली नोज़ल लगाई हुई है और ज़रा पानी की मकदार बढ़ाकर स्प्रे कर रहे हैं। अगर आपको रूट की डिजीज़ हो तो ये आप फ्लड कर सकते हैं, इसी तरह ड्रिंचिंग और स्प्रे में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी फसल सीड बोर्न डिजीज़ से या साइल बोर्न डिजीज़ से मुतासर है तो इसको आप इरिगेशन में इस्तेमाल करें, एक्सीलेंट रिज़ल्ट देगा। कोई भी ऐसा फंजीसाइड इस जैसे रिज़ल्ट नहीं देता जो जर्मिनेशन हो जाने के बाद आप अगर उसके सीड या साइल बोर्न डिजीज़ कंट्रोल करना चाहें तो किसी का भी इससे अच्छा रिज़ल्ट नहीं है। थायोफिनेट, फोसिटाइल एल्यूमिनियम से काफ़ी दर्जे बेहतर इसके रिज़ल्ट्स हैं। मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान की मार्केट में ये किस तरह अवेलेबल है। आप इसे एक मरतबा यूज़ करें, उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसके रिज़ल्ट से बड़े सेटिस्फाइंग होंगे। 3 कंपनियों के पास है, FMC, नेक्टर फार्मा, कंसेप्ट एजी और सेवर इंटरप्राइजेस हाई ग्रेड के पास। दोस्तों, अगर आप हमारी ज़्यादा मज़ीद इस तरह के प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं और नए प्रोडक्ट्स जो मार्केट में मौजूद हैं, अवेलेबल है पाकिस्तान में, लेकिन नो हाउ उनकी नहीं है, फार्मर्स तक अप्रोच नहीं है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।